गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मलकीत सिंह है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस स्पेशल बैच में। तो हम पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कैसे चौसा की युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसको हराया था, बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर ही अपने नेक्स्ट वंश की स्थापना करता है। कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे, मुगल वंश को हाइड करेंगे और उससे बीच में पढ़ेंगे हम सूरवंश। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूरवंश, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1540 से लेके 1555 तक। और आज सूरवंश के अंदर पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1540 से लेके 1545 तक। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका फाउंडर, संस्थापक। इसका संस्थापक कौन हुआ है? शेरशाह सूरी। सूरवंश का फाउंडर कौन है? शेरशाह सूरी, जिसका टाइम पीरियड है 1540 से 1555 तक। और शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1540 से 1545 के बीच में। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि दूसरा अफगानी वंश के नाम से कौन सा वंश जाना जाता है? तो सेकंड अफगानी वंश क्या कहलाता है? सूरवंश। और पहला अफगानी वंश कौन सा था? लोधी वंश। पहला अफगानी वंश कौन सा था? लोधी वंश। और सेकंड अफगानी वंश क्या कहलाता है? सूरवंश, जिसका फाउंडर कौन था? शेरशाह सूरी। और इसका जन्म हुआ था 1486 में। कहां पर? होशियारपुर। होशियारपुर कहां पर है? पंजाब में। पंजाब के होशियारपुर में जन्म हुआ था किसका? फरीद का। इसका बचपन का नाम था हुआ करता था फरीद। इसके पिता हसन खान, जो कहां के जमींदार हुआ करते थे? जौनपुर के। दोबारा समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूरवंश, जिसका टाइम पीरियड रहेगा 1540 से लेकर 1555 तक। और ये कहलाता है सेकंड अफगानी वंश और पहला कहलाता है लोधी वंश। ठीक है ना। शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड 1540 में गद्दी पर बैठता है और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फाउंडर कौन है सूरवंश का? शेरशाह सूरी, जिसका जन्म 1486 में होशियारपुर पंजाब के अंदर हुआ था। इसका बचपन का नाम फरीद हुआ करता था और इसके पिता का नाम हसन खान, जो जौनपुर का जमींदार हुआ करता था। और उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इसने अपनी मुंडली विद्या कहां पर ली? जौनपुर। क्योंकि जौनपुर मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या था? मशहूर हुआ करता था। जिस टाइम जौनपुर में कौन पढ़ाई कर रहा था? फरीद कर रहा था। उस टाइम में बिहार में एक रूलर था, बिहार का शासक। जिस टाइम ये मुगली शिक्षा कर रहा था, कहां पर? जौनपुर में। कौन? फरीद खां या शेरशाह सूरी उस टाइम बिहार का शासक हुआ करता था, बहार खां लोहानी। बिहार का रूलर हुआ करता था बहार खां लोहानी। और अपनी विद्या पूरी करके ही वो किसका बॉडीगार्ड बन गया? बहार खां लोहानी का। कौन? फरीद। तो बॉडीगार्ड कौन है? शेरशाह किसका? बहार खां लोहानी, जो कहां का रूलर है? बिहार का रूलर है। एक बार क्या हुआ, जब ये इसका अंगरक्षक बना किसका? बहार खां लोहानी का, शेरशाह सूरी। तो एक टाइम क्या हुआ, ये एक अभियान पर, ये जंगल के दौरे पर जा रहे थे। कौन? दोनों, शेरशाह सूरी और बिहार का शासक बहार खां लोहानी। तो क्या हुआ, एकदम से आक्रमण कर दिया एक शेर ने किसके ऊपर? बहार खां लोहानी। और इसी को बचाने के चक्कर में क्या किया? शेरशाह सूरी आगे आया और शेर का क्या हुआ? शेर की गर्दन धड़ से अलग कर दी किसने? एक ही तलवार की वार में शेरशाह सूरी ने। इसीलिए फरीद खां से ये क्या बन गया? शेर खां। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेर खां को उपाधि देने वाला एकलौता रूलर कौन सा था? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने इसको फरीद से क्या बना दिया था? शेर खां
बन गया था। पहले किस नाम से फेमस था ये, फरीद के, और इसको टाइटल मिला था शेर खां का, किससे, वहां था लोहानी से। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठता है, बाबर का पुत्र, उसके साथ लड़ाई होती है किसकी, शेरशाह सूरी की। तो एक बात और बताई थी कि बिहार में कौन रूल कर रहा था उस टाइम, बहार खान लोहानी, और बंगाल में कौन था, आदिल शाह सूरी। और उसके बाद बताया था कि 64 की लड़ाई लड़ी थी 1539 में, और 1540 में बैटल हुई थी बिलग्राम। इन दोनों युद्ध में बुरी तरह से हारा कौन था, हुमायूं। और उसके बाद क्या कर दिया था उसको, 15 साल के लिए जंगलों की खाक छाननी पड़ी थी। और बीच में कौन सी डायनेस्टी पढ़ रहे हैं हम, 15 साल के लिए सूरवंश। और उसके आगे बढ़ते हैं हम कि कौन कौन से अच्छे काम किया है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं अगर 15-20 साल और रहता तो इसका नाम काफी बड़ा था। जैसे आज अकबर को महान कहते हैं, उसी तरह ही किसको महान कहते हैं हम, शेरशाह सूरी को। इसी ने दिल्ली के अंदर चलवाया चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का चलवाया इसने, रुपया, चांदी का रुपया चलवाया, जो आज की हमारी करेंसी रहेगी। तो सबसे पहले किसने चलवाया था, वो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद इसने तांबे का चलवाया था, तांबे का सिक्का चलवाया इसने, जो किस नाम से फेमस हुआ, दाम। चांदी का सिक्का चलवाया किस नाम से, रुपया, जो आज भी हमारी करेंसी है। उसके बाद तांबे का सिक्का चलवाया इसने किस नाम से, दाम। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसी ने बनवाई थी, शेरशाह सूरी मार्ग। इसके द्वारा बनाई गई शेरशाह सूरी मार्ग, जिसको बोला जाता है जीटी रोड। किसने सबसे पहले क्या किया, चांदी का सिक्का चलवाया किस नाम से, रुपया, जो आज भी हमारी करेंसी है। तांबे का सिक्का चलवाया इसने किस नाम से, दाम के नाम से। और शेरशाह सूरी मार्ग बनवाई इसने, जिसको क्या कहा जाता है, जीटी रोड, जो अमृतसर से कलकत्ता और दिल्ली से अमृतसर तक की क्या बनी हुई है, सड़क बनी हुई है। उसको हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड, जिसका ओल्ड नाम ही क्या है, शेरशाह सूरी। और इसने ही क्या किया, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रख दिया, पटना। तो पहले जो पाटलिपुत्र था, प्रेजेंट में क्या है, वो पटना। उसके बाद क्या किया इसने, हुलियादापुर। तो इसने क्या अपनाई थी, हुलियादापुर था, जो कभी किसी ने अपनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी अपने शासन काल के दौरान। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला या सबसे बड़ा मार्ग बनवाने वाला इकलौता रूलर कौन से वंश का था, तो वो कौन से वंश का था, सूरवंश का। अगर आपसे पूछे कि इसकी मृत्यु कैसे हुई, तो क्या हुआ था, एक दिन एक कलिंजर के मिशन पर गया हुआ था, उधर क्या कर रहा था, ये एक उक्का नामक यंत्र चला रहा था। ये इसके पास एक ऐसी तोप हुआ करती थी जो आग उगलती थी, आग से बना हुआ गोला बाहर फेंकती थी। तो जब ये कलिंजर अभियान पर गया हुआ था, तो इसने जब गोला फेंका, और वो गोला क्या हुआ, जो कलिंजर का किला था उस पे टकराने के बाद क्या हुआ, वापस इसके पास से आकर गिर गया, जहां पर बहुत सारा बारूद रखा हुआ था। और बारूद में गिरने की वजह से क्या हुआ, ब्लास्ट हुआ उधर, जिसकी वजह से किसकी मृत्यु होगी, शेरशाह। और इसके बाद अगर आपसे पूछें कि पद्मावती की रचना किसके शासनकाल में हुई थी, सूरवंश या शेरशाह सूरी के शासनकाल में रचा गया था पद्मावती। और किसने लिखा था, मैंने बताया था, मलिक मोहम्मद जैसी। तो पद्मावत की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। किसके शासनकाल में की थी, शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या की थी इसने, पद्मावती की रचना। तो उसके बाद जब ये 1545 में कहां पर गया, मिशन पे, 1545 में कलिंजर अभियान। तो 1545 में ये कलिंजर के अभियान पर गया हुआ था। और उस टाइम क्या कर रहा था, ये उक्का नामक
वेपन चला रहा था। उस टाइम क्या हुआ, मैंने अपनी 2 मिनट पहले बताया कि जब ये हुक्का नामक यंत्र का प्रयोग कर रहा था तो इसके वापस आने की वजह से या इसके खेमे में क्या हो गया, वो वेपन गिर गया और बारूद ब्लास्ट होने की वजह से क्या हो गया, वो उधर एक धमाका हुआ जिसके अंदर मारा गया कौन, शेरशाह सूरी। और इसका अगर आपसे पूछे टॉम कहां है तो बिहार के सासाराम में इसका मकबरा है। बिहार के सासाराम में क्या है इसका मकबरा, इसका शेरशाह सूरी का। और इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट रूलर हैं, सिर्फ हमें नाम याद रखने हैं। क्या है, सबसे पहले आया इस्लाम शाह सूरी। इसकी मौत के बाद 2-3 रूलर आए हैं सूरवंश के अंदर। जो पहला था इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद था आदिल शाह सूरी। पहला कौन, इस्लाम शाह सूरी, किसके बाद शेरशाह सूरी के बाद, उसके बाद आदिल शाह सूरी, और उसके बाद आया था सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी को ही हराएगा 1555 में सरहिंद के युद्ध में कौन, हुमायूं। और दोबारा से क्या करेगा, स्थापना करेगा किस वंश की, मुगल वंश की। ठीक है ना, तो सिर्फ हमें इनके नाम याद रखने हैं। शेरशाह सूरी के बाद गद्दी पर कौन बैठा, इस्लाम शाह सूरी, उसके बाद आदिल शाह सूरी, और उसके बाद लास्ट रूलर सिकंदर शाह सूरी। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आदिल शाह सूरी का दीवान कौन था, तो वो कौन था, हेमू। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की जब लड़ाई होगी तो किसके साथ लड़ेगा, अकबर हेमू के साथ। तो हेमू किसका दीवान हुआ करता था, आदिल शाह सूरी, जो किस वंश से रिलेटेड है, सूरवंश। तो आज का टॉपिक हम यही कवर करते हैं, सूरवंश इधर ही तक था। कल हम बात करेंगे सबसे फेमस बादशाह के बारे में, जो कौन हुआ है, अकबर हुआ है या बदरुद्दीन हुआ है, जिसका प्रशासन बहुत अच्छा था, जिसके प्रशासन में नवरत्न भी थे, जिसके अंदर एक बिरबल आप लोग सभी जानते हो। तो कल बात करेंगे हम किसके बारे में, बदरुद्दीन या अकबर बादशाह के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।